देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका फैसला आज हो गया। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो 20 जुलाई को किया जाएगा। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार के लिए आज देश भर में सांसदों और विधायकों ने वोट डाले। करीब 99% मतदान हुआ। आंकड़े पूरी तरह से कोविंद के पक्ष में हैं। देश को इंतजार है नए राष्ट्रपति का। रायसीना हिल्स में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल शुरू हो चुका है और आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में बने वोटिंग बूथ में सबसे पहले वोट देने पहुंचे। चुनाव के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे, लेकिन जीतेगा कौन, ये सबको पता है। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनडीए के हमारे उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। मैंने भी वोट डाल दिया है। मेरा विश्वास है कि एनडीए ने जिनको समर्थन दिया है, ऐसे राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सम्माननीय कोविंद जी, ये बड़े भारी मतों से विजयी होंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत पक्की मानी जा रही है। इसकी वजह है लोकसभा में एनडीए का भारी बहुमत और देश के 29 में से 17 राज्यों में एनडीए की सरकार। आज संसद भवन के अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं में बने 32 मतदान केंद्रों में सारे सांसदों और विधायकों ने राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है और विधायकों के वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। इस गणित से चुनाव में कुल 10,96,071 वोट हैं। जीत के लिए चाहिए 5,48,036 वोट। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में सिर्फ एनडीए के ही 5,31,160 वोट हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, बीजेडी, टीआरएस, एआईएडीएमके और आईएनएलडी भी कोविंद को समर्थन दे रहा है। इस तरह से कोविंद के समर्थन में कुल वोट 6,90,918 हो जाते हैं। यह आंकड़ा कुल वोटों का 63% है। यानी वोटों के इस गणित के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के 63% वोट पक्के हैं, जबकि यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार को 18 विपक्षी पार्टियों के समर्थन के बावजूद सिर्फ 36% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए के कई नेता ये कहते रहे हैं कि मीरा कुमार एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं। खुद मीरा कुमार का कहना है कि उनकी लड़ाई विचारधारा की है। जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, उनसे आत्मा की आवाज पर ध्यान देने की बात कही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मा की आवाज सुनी जाएगी। मीरा कुमार अंतरात्मा की आवाज की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां भले ही किसी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दे, लेकिन वो अपने सांसदों और विधायकों को उस उम्मीदवार के ही पक्ष में वोट करने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती। इसीलिए इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। आज के चुनाव में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन कर रही है, लेकिन त्रिपुरा में टीएमसी के 6 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार कोविंद के लिए वोट डालने का दावा किया। हमारा जो तृणमूल कांग्रेस है, इससे हम लोग खिलाफ चला गए। तो अभी हम ये रामनाथ कोविंद जी जो एनडीए का जो उम्मीदवार है, उनको हम लोग वोट डाल रहा है। ये हमारा प्रोटेस्ट है। टीएमसी के 6 विधायकों के विरोध की वजह है राष्ट्रपति चुनाव के मामले में ममता का सीपीएम के साथ खड़े होना। टीएमसी के विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग होने का फैसला लेकर विपक्ष की एकता की हवा निकाल दी है। त्रिपुरा की ही तरह महाराष्ट्र में भी विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा। निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कांग्रेस एनसीपी समेत 25 विपक्षी विधायकों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में होने का दावा किया। ये भी कहा कि 25 विधायक एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए वोट डाल सकते हैं।
हालांकि कांग्रेस और एनसीपी ने एक सिरे से इसे खारिज कर दिया। जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और एनसीपी के विधायक थे, उन सभी ने जो सांझे विपक्ष की उम्मीदवार हैं श्रीमती मीरा कुमार जी, उनके पक्ष में मतदान किया है। एनसीपी के सभी विधायक, एनसीपी के सभी एमपीज, हमने मीरा कुमार जी को ही वोट डाला है। विपक्ष में फूट को देखते हुए माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद को 63% से भी कहीं ज्यादा वोट मिल सकते हैं, यानी उनकी भारी जीत तय है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।